शाम हो जाते ही सारा गांव अपने अपने घर के अंदर चला जाता था। ना जाने क्यों शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा सा फैल जाता था। रोहित को ये बात बेहद अजीब लग रही थी। रोहित शहर से तो था, लेकिन उसने कुछ चीजों में विद्या प्राप्त कर रखी थी। उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट था। इन सब चीजों को जानना चाहता था और ज्यादा करीब से। रोहित की ये रिसर्च यहाँ पूरी हो चुकी थी और रिसर्च इस तरीके से पूरी हुई, इस बिना पे पूरी हुई कि रोहित ऊपर से नीचे तक हिल गया। क्या देख लिया रोहित ने ऐसा? हालांकि उसने आज से पहले कई आत्माएं, कई भूत, कई प्रेत, कई पिशाच देखे थे, लेकिन ये कुछ हटके ही था। जानते हैं कहानी में, लेकिन उससे पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसी कहानियां जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं, वही कहानियां आप तक पहुंचाता हूँ। आपकी अगर कोई ऐसी कहानी है जो आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सुनाऊं, तो मुझे भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर अटैच है, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी भी अटैच है, वहां पे भी आप भेज सकते हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं रोहित का ये अनोखा सफर। रोहित काफी सालों बाद अपनी नानी के घर गया था। रोहित को पहले ही दिन घर में ये समझा दिया गया था कि शाम होते ही तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। घर से बाहर जाना ठीक नहीं है शाम के समय पे, इसलिए सभी गांव वाले शाम के समय अपने अपने घर के अंदर घुस जाते थे। रोहित को ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि शहर में रहने वाला लड़का अब अचानक से 5 बजते ही, 6 बजते ही घर के अंदर कैद हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहित बाहर जाकर देखना चाहता था, जानना चाहता था कि क्या है बाहर, क्यों लोग बाहर जाने से मना करते हैं। रोहित के एक मामा का लड़का था, शुभम। उससे रोहित ने पूछा कि यार आखिर ऐसा है क्या जो लोग ऐसे बाहर जाने से मना कर रहे हैं क्या? तो शुभम बताता है कि एक भूत है जो पूरे गांव में घूमता है, सबको परेशान करता है। और इस गांव में ना एक औरत है जिस पे वो हावी है, बहुत बुरी तरीके से उस पर हावी है वो। और गांव में शायद किसी और को भी वो ढूंढ रहा है जिस पे वो हावी हो सके। रोहित को ये बात अजीब लगती है, लेकिन रोहित यहाँ थोड़ा सा खुश था, क्योंकि रोहित ने इन सब चीज़ों पर स्टडी की थी और रोहित इन सब चीज़ों को जानता था। यानी कि मैं एक अच्छा सा वर्ड यूज़ करूँ आपको समझाने के लिए, रोहित इन तंत्र विद्याओं का ज्ञान रखता था। रोहित भी एक मान लो तांत्रिक था, छोटा मोटा। तो रोहित इस चीज को जानना चाहता था। पहला दिन तो गुजर गया था, दूसरे दिन रोहित इंतजार कर रहा था शाम कब होएगी। शाम होते ही रोहित के मन में वही उत्सुकता के बाहर जाकर देखना है। शाम होते ही बिना कुछ खाना पीना खाए रोहित कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, मुझे सोना है। सभी कहते हैं कि जाओ सो जाओ। रोहित का कमरा नीचे वाले ही फ्लोर पे था और एक बड़ी सी खिड़की थी। ये शायद कहीं रोहित का कहूँ या उस औरत का कहूँ जिस पे ये भूत प्रेत जो भी था हावी था, आगे पता चलेगा क्या था, वो हावी था, उसका कहूँ। रोहित रात को उस खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता है। रोहित यूं ही देखने के लिए कि कहाँ मिलेगा वो भूत, घूम रहा होता है, फिर रहा होता है। रोहित को महसूस होता है कि कोई बड़ी सी परछाई, भारी सी परछाई रोहित के पीछे आ खड़ी हुई है।
रोहित जब पलटकर देखता है वहां कोई नहीं था। रोहित के हाथ पर एक ऐसा ताबीज बंधा था जिसकी वजह से रोहित पर भूत प्रेत पिशाच किसी भी तरह का कोई भी प्रेत हावी नहीं हो सकता था। रोहित का ये शायद कहीं ना कहीं गुड लक भी साबित हुआ। रोहित इस बात से बेफिक्र था कि कोई भी भूत प्रेत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोहित इसी तरह घूम रहा था तो रोहित के मामा के लड़के ने उसे बताया था कि स्कूल के पास एक घर है जिसके बाहर लोगों ने कई तरह के धागे फेंक रखे हैं, कलावे तरह के, जो मैंने पहन रखा ना ऐसा कलावा, इस तरह के धागे फेंक रखे हैं। उसी घर के अंदर वो प्रेत हावी है। रोहित उस घर के पास तक जाता इससे पहले रोहित के मामा पीछे से आवाज लगाते हैं, रोहित ये तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें मना किया था ना शाम को बाहर निकलने के लिए, तुम बाहर क्यों निकले? रोहित को घर ले जाते हैं। रोहित घर तो चला जाता है लेकिन अभी भी उसके मन में वही बेचैनी थी कि मैं किसी तरह से जाऊं और देखूं उस औरत को, शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूं। रोहित को दोबारा नहीं मौका मिलने वाला था क्योंकि अब रोहित के मामा रोहित के साथ सोने लगे थे। रोहित दोपहर को तो बाहर जा सकता था ना, तो रोहित दोपहर को बाहर निकला और उसी स्कूल के पास गया। रोहित रोड पे चलते समय जब देखता है ना तो उसे स्कूल के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है जो ना ही जानवर की थी और ना ही किसी आदमी की थी। ये रोहित ने मुझे साफ साफ मेंशन किया है कि भाई वो परछाई किसी आदमी की तो थी नहीं, वो ना ही वो जानवर था, वो अजीब सा ही कुछ था। लंबे बाल थे, एक हैवी शरीर था और कुछ तो था। रोहित आगे बढ़ता हुआ उसी घर के सामने चला जाता है जिस घर पे वो प्रेत हावी था। रोहित उस घर में जाने के बाद दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है। अंदर से उस औरत का पति बाहर आता है जिसका नाम सुरेंद्र था। सुरेंद्र रोहित से कहता है कि जी बोलिए क्या काम है। सुरेंद्र के चेहरे पे टेंशन, फिक्र और एक डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित कहता है कि कुछ नहीं अंकल जी, बस एक लोटा क्या पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, रुको मैं लेकर आता हूँ। वो आदमी अंदर लोटा लेने के लिए जाता है पानी का। रोहित उसके पीछे पीछे घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, बिल्कुल गुड़िया जैसी, एक कोने में बैठी रो रही थी। वो आदमी शंभू जब लोटा लेकर वापस घूमता है तो उसके पीछे रोहित खड़ा था। तो वो कहता है कि तुम अंदर क्यों आ गए? तुम्हें नहीं पता क्या हमारा घर श्रापित है? ये श्रापित ऐसी कुछ चीज होती नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता दूं तो। अंकल से सीधा भाई साहब पे आ गया, जो कि कनेक्शन अच्छा बन सके, वो भी रोहित को समझ सके और रोहित भी उसे समझ सके। रोहित देखता है कि खाट पे एक कोई लेटा हुआ है जिसने चादर अपने पूरे शरीर पर ढक रखी है। रोहित पूछता है शंभू से कि ये कौन लेटा हुआ है? कोई नहीं, बस ये मेरी पत्नी है, इनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए ये लेटी है। रोहित कहता है कि उठाओ इन्हें, थोड़ा सा देखें हम कौन है। नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा इन्हें, जाओ तुम पानी पी लिया तुमने, जाओ। रोहित कहता है कि शायद मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूं। वो आदमी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। रोहित से कहता है कि पहला कोई ऐसा आदमी आया है जिसने हमें ये बात कही है, ना तो लोग काफी आए हमारे पास, सभी ने ऐसा कहा कि तुम श्रापित हो, तुम्हारे पास भी आना गुनाह है, बुरा है। रोहित कहता है कि मुझे दिखाओ तुम्हारी पत्नी की क्या हालत है। जब
सुरेंद्र की पत्नी अपने मुंह से चादर हटाती है तो एकदम मानो उसकी चेहरे की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। उसके दांत एकदम पीले पड़ चुके थे, उसके बाल झड़कर आधे हो चुके थे और उसकी ये गले की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। रोहित एकदम देख के घबरा सा जाता है। रोहित अब सुरेंद्र से कहता है कि ये कैसे हुआ और कब से हुआ है। सुरेंद्र रोहित को बताता है कि आज से करीब 3-4 महीने पहले हम जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और वहीं से मेरी पत्नी को चक्कर आने लगे। एकदम से वो जमीन पर गिर गई और जब मैं घर लाया उसी समय से मेरी बीवी की ये हालत है। रोहित कहता है कि मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। एक काम करोगे, आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ और मुझे कुछ थोड़ा सा करने दो। रोहित ने अपनी आंखें बंद करी और जो रोहित के गुरुजी थे ना, रोहित ने उन्हें याद किया। रोहित ने अपने गुरुजी को याद किया और रोहित के गुरुजी ने बताया कि इस औरत पर जो हावी है ना, वो भूत प्रेत नहीं है बल्कि पिशाच है। पिशाच जब किसी पर हावी होता है तो उसके सारे शरीर का खून रक्त चूसने लगता है, खत्म होने लगता है, जिस वजह से हमारे शरीर की एक एक हड्डियां दिखाई देने लगती है, शरीर पीला पड़ने लगता है, खाल मांस से छूटने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। रोहित अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी पत्नी पर क्या चीज हावी है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है बल्कि एक पिशाच है। शंभू ने अभी तक ये नहीं बताया था कि उसकी पत्नी गर्भ से है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। रोहित कहता है कि आप एक बार खड़े हो सकते हैं, तो सुरेंद्र एकदम से मना कर देता है कि नहीं, रहने दो, ये खड़े नहीं हो पाएगी। रोहित कहता है मैं हूं ना जब यहाँ, एक बार आप खड़े हो। रोहित जब उन्हें खड़े करने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो प्रेग्नेंट है और कहता है कि ये आप प्रेग्नेंट हो तब भी, ऐसा कैसे? कहते हैं कि अब क्या ही करें, जब हो गया तो हो गया। रोहित उनके घर के मंदिर के पास जाता है, एक धूप बत्ती अगरबत्ती जो घर के अंदर जलाने वाली होती है ना, वो जलाता है, उसकी राख इकट्ठी करता है और सुरेंद्र की पत्नी के पूरे शरीर पर लगाने लगता है। जब वो लगाता है तो एक कोने में एकदम से परछाई खड़ी दिखती है और वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी पिशाच की थी, जो परछाई रोहित ने स्कूल के छत पर देखी थी। रोहित कहता है कि तुम यहां से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। पिशाच गुनगुनाते हुए सुरेंद्र की बच्ची के रूप में कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं इस औरत को और इसके बच्चे को दोनों को खत्म कर दूंगा। रोहित कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक मैं यहां हूं। रोहित फिर से अपनी आंखें बंद करता है, अपने गुरु को याद करता है। अपने गुरु को याद करते ही वो पिशाच रोहित के सामने घुटनों पर आके बैठ जाता है। रोहित कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे या तुम यहीं रुकोगे। पिशाच कहता है गुरु मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस मुझे बकस दो। मुझसे गलती हो गई कि मैं इस औरत पर हावी हो गया, आज के बाद मैं किसी पर हावी नहीं होऊंगा। जैसे ही वो पिशाच ये बात कहता है, दूसरी तरफ सुरेंद्र की पत्नी के हालातों में उसी समय से सुधार होना शुरू हो जाता है। उसकी जो खाल पीली पड़ी हुई थी, शरीर पीला पड़ा हुआ था, वो एकदम से लाल होने लगता है। एकदम से सुरेंद्र की पत्नी बोल सकती थी, एकदम से हंसने लगी। रोहित उस पिशाच को वहां से ले गया। उसके बाद से उस घर में किसी तरह की भी परेशानी नहीं हुई। अभी हाल ही में उस घर के
सदस्य ने जब सुरेंद्र की पत्नी के बच्चा हुआ तब रोहित को वहां बुलाया था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये बात बताई। उस समय पे रोहित भी वहीं था, रोहित ने भी मुझसे बात की। ऐसे लोगों से बात करके ना काफ़ी अच्छा फील होता है। रोहित ने मुझे पर्सनल अपना नंबर भी दिया और आज भी रोहित लोगों की इसी तरह से मदद करता है। रोहित ने मुझे कहा कि अगर मुझे किसी की मदद करने का मौका मिले तो शंकर भाई मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर करूँगा किसी की मदद। मैं पर्सनली किसी दिन रोहित से मिलूँगा और उससे ये जितने भी भूत प्रेत के उसके साथ के किस्से हैं वो ले लूँगा और आपको शेयर करूँगा आपके साथ। बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं कभी लाइव आऊँगा, रोहित जब मिलेगा मुझसे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कौन है, क्या शक्तियाँ हैं उसके पास। लेकिन अभी इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए। और आप नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो थैंक यू, आई लव यू ऑल व्यूअर्स। धन्यवाद।